ओके, द लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन की पावर 2/3 माइनस ऑफ एक्स माइनस वन की पावर 2/3। ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये भी टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मीन्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट। अब मेन कैलकुलेशन कैसे की जाए, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, इस इनडिटर्मिनेंसी को कैसे रिमूव किया जाए। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो यहां पे जैसे ये a माइनस बी लिखा हुआ है ना, a माइनस बी है और a की पावर में 2/3 माइनस b की पावर में 2/3 है, ऐसे कोई टर्म है। तो सिंप्लीफाई के लिए जैसे a माइनस बी दिख रहा है और अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो जो रेडिकल पावर है वो रिमूव होगा। तो लेट सपोज ये a माइनस बी है, तो इसका क्यूब बनने के लिए जैसे इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा तो ये रेडिकल पावर रिमूव होगा। तो उसके लिए जो जैसे a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी। तो यहां से अगर मैं ये सोचूं कि मुझे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये वाला जो टर्म है एक्स प्लस वन की पावर 2/3 माइनस एक्स माइनस वन की पावर 2/3, ये a माइनस भी लिखा हुआ है। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, a स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वन की पावर 4/3 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वन की पावर 4/3 और प्लस ऑफ दोनों का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन की पावर 2/3 और एक्स माइनस वन की पावर 2/3। अब यही टर्म मुझे नीचे भी लिखना होगा, एक्स प्लस वन की पावर 4/3 प्लस एक्स माइनस वन की पावर 4/3 और ये प्लस ऑफ एक्स प्लस वन की पावर 2/3 इंटू एक्स माइनस वन की पावर 2/3। अब ये ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई हुआ है ये इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे सिंपली ए क्यू ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। तो ऊपर सिंपली क्या होगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर और क्यूब हो गया ना इसका, और ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर और नीचे डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एक्स प्लस वन की पावर 4/3 और प्लस एक्स माइनस वन की पावर 4/3 और जे एक्स प्लस वन की पावर 2/3 एक्स माइनस वन की पावर 2/3। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2x और ये 2x 4x हो जाएगा, यहाँ पे बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4x तो आया ऊपर, नीचे सेम ही है। तो अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी तो अभी भी जा रही है, जैसे 4x बचेगा तो ये इन्फिनिटी जाएगा और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। तो जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला इंडिटर्मिनेट फॉर्म था वो फिलहाल इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया। अब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट हुआ है तो फिर मेरे दिमाग में आएगा जैसे यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो तो एक्स ही है और नीचे एक्स प्लस वन की पावर 4/3 एक्स माइनस वन की पावर 4/3 और ये 2/3। तो यहां से जैसे अगर मैं x प्लस वन की पावर 4/3 एलसीएम लेता हूं, नहीं कॉमन लेते हैं, तो ये आएगा 1 और ये आएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर 4/3 और यहां पे क्या बचेगा प्लस x माइनस वन है ना, x माइनस वन जैसे मैंने क्या लिया x प्लस वन की पावर 4/3 एलसीएम लिया, कॉमन लिया, तो x प्लस वन की पावर 4/3 ले रहे हैं तो 2/3 माइनस 4/3 तो 2/3 होना चाहिए। तो x माइनस वन तो बचेगा, नीचे आ जाएगा x प्लस वन और ये हो जाएगा 2/3। देखो x, ये तो x प्लस वन की पावर 4/3 लिया ना, तो ये तो वही बचा x माइनस वन की पावर 2/3 तो ऊपर है ही, और ये 2/3 यहां से अगर हम 4/3 लेंगे तो कितना बचेगा, नीचे आ जाएगा x प्लस वन की पावर 2/3। ओके, देख सकते हो। और फिर अब ये इन्फिनिटी भी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ पे तो x की पावर 4/3 है और ये 4x है। तो अगर मैक्सिमम पावर को मैं डिवाइड भी कर दूं, अगर पूरे मतलब x से डिवाइड करके ऊपर 4 बचेगा और यहां से अगर मैं x कॉमन ले लूं और उस फिर x कैंसिल कर दिया, ये समझो यहां से मैंने x कॉमन लिया और फिर उसको x की पावर 4/3 बाहर आएगा, कितना बाहर आएगा x की पावर 4/3, तो x इंटू एक्स की पावर 1/3, ये x लिखे रहने तो चलो, तो 1 प्लस 1/x की पावर 4/3
और ये जो एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर 4/3 और ये x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर 2/3। ओके, तो अब ये x से x कैंसिल होगा, तो अब देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर तो 4 है ना, और नीचे क्या बच रहा है, ये वाला टर्म बच रहा है, ये वाला टर्म है ना। अब देखो कि x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो ये तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये 1 प्लस जीरो, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और ये है 1 प्लस ये जीरो की तरफ जा रहा है ना। इसकी पावर में 4/3 है। ब्रैकेट में देखें तो 1 प्लस ये x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, लीनियर अपॉन लीनियर है, तो x के कॉफिशिएंट का रेशो 1 की तरफ ही जाएगा, तो 1 की पावर 1/3 मतलब 1 की तरफ ही जा रहा है, और ये भी 1 की तरफ ही जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो डिनोमिनेटर है वो तो इन्फिनिटी को ही जा रहा है ना, ये तो 3 हो गया और ये 1 हो गया और ये अल्टीमेटली इन्फिनिटी भी है, तो डिनोमिनेटर कहाँ जा रहा है, 4 ऊपर है और ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो फाइनल आंसर 0। तो इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव करने के लिए ये कैलकुलेशन, ये सिंप्लीफिकेशन मुझे सोचना पड़ रहा है कि वो रेडिकल पावर रिमूव हुआ है, फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बना है, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है उसमें तो हम यही करते हैं कि मैक्सिमम पावर को मतलब कैंसिल आउट करने के बाद देखो क्या बच रहा है, तो बस ये आ रहा है फाइनल आंसर 0। ओके, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ रूट ऑफ x प्लस वन माइनस कॉस ऑफ रूट x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो अब इसके अंदर जो कॉस का जो टर्म है, कॉस के अंदर जो रूट ऑफ x प्लस वन है, ये वाला जो टर्म है ये तो इन्फिनिटी को जा रहा है, ये जो टर्म है ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि कॉस मतलब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो कॉस के अंदर जो इनपुट है, कॉस का जो आर्ग्यूमेंट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, माइनस यहाँ पे भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो कॉस के अंदर अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो हम नहीं कह सकते कि वो वैल्यू कहाँ जा रही है। हाँ, इतना श्योर है कि वो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट हो रहा होगा, लेकिन बोल नहीं सकते कि कहाँ जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन मार्क है अभी तो, कि नहीं बोल सकते कि फाइनल वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा लिमिट। बट हाँ, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के बाद हम कंफर्म कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। तो cos c माइनस cos d लगा हुआ एक बार ट्रिग्नोमेट्री, तो 2 cos c माइनस cos d क्या होगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो रूट ऑफ x प्लस वन प्लस रूट एक्स बाई 2, एंड साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 होता है उसके अंदर, रूट एक्स माइनस ऑफ रूट ऑफ x प्लस वन अपॉन 2। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि अब साइन के अंदर ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया साइन के अंदर, ओके। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 साइन ऑफ रूट के अंदर x प्लस वन प्लस रूट एक्स बाई 2, ओके। अब ये जो साइन के अंदर जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, इसमें थोड़ा सा कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इसको, जैसे रूट एक्स और नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस वन से, इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग के ऊपर क्या बचेगा, एक्स माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, तो ऊपर केवल -1 आएगा, देख सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये देखो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है साइन के अंदर, तो फाइनली ये जो पूरा टर्म है ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये तो 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि साइन के अंदर क्या बन गया, -1 अपॉन इन्फिनिटी ऐसे बन गया। तो साइन के अंदर वाला जो एंगल है वो 0 को अप्रोच करेगा, तो साइन 0 को अप्रोच करेगा, और ये वाला जो टर्म है एक्चुअली, और ये वाला जो टर्म है ये -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है। तो एक नंबर जो -2 से 2 के बीच में जा रहा है, ये पूरा नंबर कहाँ जा रहा है, -2 से 2 के बीच में, और इनटू दूसरा जो नंबर है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो फाइनली इसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। तो लिमिटिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है यहाँ पे, एक नंबर किसी फाइनाइट रेंज में मूव कर रहा है -2 से 2 और दूसरा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा।
तो जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आ जाएगा 0।